मेरी ज़िंदगियों के आने वाली एपिसोड में कामयाब ना सिर्फ खावर और आयरा को एक साथ देख लेगा, अपने ही रूम में हाथों में हाथ डाल ले, पर लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि अब फारिया की शादी होने वाली है, वो भी खावर से। जी हाँ दोस्तों, भले ही फारिया ने खावर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, इतना सब कुछ करने के बावजूद खावर और फारिया का लालच अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इस लालच की सज़ा अब खावर को तो मिलेगी। तो अब कामयाब आयरा को खावर के साथ देखकर क्या आयरा पर शक करेगा? क्या फारिया और खावर कामयाब को एक दफ़ा फिर अपने जाल में फंसा लेंगे? इस दफ़ा तो कामयाब ने हाथ ही कर दी। कामयाब ने आयरा के सबके सामने बेइज्जती करके आयरा को झूठा ठहरा दिया। ये बता दिया कि आयरा ऐसे इंसान को डिज़र्व ही नहीं करती। कि कामयाब की ऐसी हरकतें देखने के बाद इश्तियाक कामयाब से कहेगा कि कामयाब, ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो ना, बहुत गलत है। तुम्हें मुझे बता दो कि ये सब कुछ कब तक ख़त्म होगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम लोग क्या सारी ज़िंदगी इस तरह लड़ते रहोगे? क्या तुम आयरा को इसी तरह सज़ा देते रहोगे? माना इससे गलती हो गई, इसने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब तुम लोग सारी ज़िंदगी यही काम करते रहो। इस चीज़ को ख़त्म करो। कामयाब यहाँ पर कहेगा कि मुझे खुद नहीं पता कि इश्तियाक मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सारी ज़िंदगी ऐसा ही चलता रहेगा। इश्तियाक यहाँ पर कामयाब को समझाने की बहुत कोशिश कर लेगा, जिसके दिमाग में भूसा भरा हो या ड्रिंक्स भरी हो, इसे क्या समझ आएगी? कामयाब तो कुछ समझना ही नहीं चाहता, उसको कुछ समझ लगता है आ ही नहीं रही। खबर फारिया को कॉल करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फारिया कहती है कि मैं गार्ड्स को हटा देती हूँ, तुम्हें इसी वक्त आयरा कमरे में जाना होगा। जब कामयाब पहुँचने वाला हो, तुम्हें आयरा के साथ कमरे में देखकर कामयाब के दिल में शक पैदा हो जाएगा और हो सकता है कि वो आयरा को डिवोर्स भी दे दे। फिर तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, कामयाब मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन बेचारी फारिया का ये प्लान भी होने वाला है फेल, क्योंकि कामयाब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आयरा किससे मिलती है, क्यों मिलती है। वो बस ख़ावा से कहता है, अगर तुम्हें आयरा से मिलने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो कहीं और जाके मिलो, मुझे नींद आ रही है, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। कामयाब की बात सुनकर ख़ावा हैरान रह जाता है और खुद से बोलता है, कहीं ये कामयाब सच में पागल तो नहीं हो गया? मैं इसकी बीवी का हाथ पकड़े खड़ा हूँ और इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन दोस्त तो यहाँ पर कामयाब सिर्फ आयरा के सामने ही एक्टिंग कर रहा था, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आयरा अपना हाथ उठाकर बाहर जाती है तो कामयाब खावर को जोरदार थप्पड़ मार देता है। खावर का बुरा हाल हो जाता है, वो वहाँ से भागकर निकल जाता है। क्योंकि है डॉक्टर फारिया से कहती हैं कि आपकी मोम के पास बहुत वक्त कम है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन अब इनका बचना मुश्किल लग रहा है। फारिया रोती हुई अपनी मोम के पास जाती है। इरम कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया, बेटा अपनी ज़िंदगी इस चीज़ के पीछे बर्बाद मत करो कि कामयाब तुम्हारा होगा। जिन तुम कामयाब को छोड़कर मूव ऑन कर जाओ, मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। कामयाब की ज़िंदगी से निकलने का फैसला कर लेगी। अगले दिन खावर इसके पास आता है, आयरा के बारे में नहीं बल्कि इसकी मोम की तबीयत के बारे में पूछता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले फारिया को लगता है कि ये मजाक है, लेकिन जल्दी उससे एहसास हो जाता है कि खावर वाकई सीरियस है। फारिया जो कामयाब को सिर्फ एक दोस्त मानती है, खावर शादी कल तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ कामयाब को फलक से पता चलता है कि आयरा इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कामयाब हैरान हो जाता है। फिर सुबह वो रात याद आती है जब वो नशे की हालत में आयरा के साथ एक ही बेड पर सो गया था। अब अपने बच्चे खाते वो खुद को बदलने का फैसला करता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मेरी ज़िंदगी है तू का लास्ट एपिसोड हमें देखने को मिलेगा, जहाँ आयरा और कामयाब एक हो चुके होंगे। फारिया की ज़िंदगी में अब खावर आ चुका। पर दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या फारिया वाकई खावर के साथ खुश रह पाएगी, या क्या कामयाब सच में अपने बच्चे के लिए बदल जाएगा? क्या आयरा और कामयाब ज़िंदगी में दोबारा कोई नया तूफान नहीं आएगा?